आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती हैं उनकी रफ्तार यानी उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है, आज हम उसके रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, उसको निकालेंगे स्पीड को। सैटेलाइट हम किसे कहते हैं? सैटेलाइट हम उसे कहते हैं जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है, चक्कर काटती है जैसे ये। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट जो अपना पूरा जो टाइम यानी पूरा चक्कर है वो कितनी देर में मुकम्मल करती है? 24 घंटों में। इसके बारे में मैंने लिखा है कि टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है? 24 घंटों में। उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जबकि स्पीड, कितना फासला कितनी देर में तय हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। यहाँ पर चूंकि जो रास्ता है, उस रास्ते को, जिस रास्ते में ये सैटेलाइट घूम रही है, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इस रास्ते में घूमने वाली चीज़ की जो रफ्तार है यानी स्पीड है, उसे हम फिर क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वाले लेक्चर था, उसके अंदर हमने असल में उसका रेडियस निकाला था और उसके लिए हमने पूरा तरीका करके उस रेडियस की वैल्यू निकाल ली थी। अब इसी के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये कैसे आया था? जब चूंकि ज़मीन इस सैटेलाइट को अपनी जानिब खींच रही है तो ये इसके ऊपर एक ताकत लगाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वो इसके बराबर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक। जबकि एक चीज़ जब सर्कल में घूमती है वो उसको हम कहते हैं कि उसके ऊपर जो ताकत लगती है उसे सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। यानी इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज आ सेंटीपीटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, जिससे हमने दोनों को बराबर रखा था और उससे हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम और आर तक पहुंचे थे, और उसके बाद आगे आर के लिए हमने आगे चीज़ें की थी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर हमने स्पीड निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? और r हमें पता है तो हम इससे v की वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसके अंदर g m और r की वैल्यू डाल देंगे। g क्या था? इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है? g की वैल्यू है फिक्स, वो हमेशा सेम रहती है, और वो ये है। m ज़मीन का मैस होता है जो कि वो भी फिक्स है, उसकी भी वैल्यू ये है। r अब चूंकि अब हमें पता चल गया है कि आर की वैल्यू क्या है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू या ये वैल्यू डाल के हम लोग, या ये कोई भी किलोमीटर में चाहें या मीटर में चाहें, वो वैल्यू डाल के हम फिर स्पीड को निकाल सकते हैं। उसकी जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। क्या भला? कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये ज़मीन से अगर इनको कोई देखे तो ज़मीन की सरफेस से, सतह से, ये सैटेलाइट अपनी जगह पर ही रहती हैं। मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? अपीयर्स फिक्स्ड इन द स्काई फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। ज़मीन की सतह से किसी भी पॉइंट पे हम इसे देखेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई बंदा ऊपर उसको देख रहा है सैटेलाइट को, इसके लिए ये सैटेलाइट यानी आसमान के अंदर एक ही जगह पर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन भी अपने इर्द गिर्द घूमती है और वो पूरा एक चक्कर अपने इर्द गिर्द कितनी देर में करती है मुकम्मल? 24 घंटों में। जबकि ये जो सैटेलाइट है ये भी 24 घंटों में मुकम्मल कराए, यानी ये बंदा यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आएगा? 24 घंटों में। ये भी पूरा चक्कर काट के कितनी देर में आएगा? 24 में। तो उसके लिए ये ऐसा लगेगा जैसे ये उसके साथ साथ जा रहा है, तभी तो साथ साथ जाने के साथ जब ये पूरा एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करेगा, साथ ही ये भी कर लेगा। तो इस वजह से ये रुका हुआ नज़र आता है। इसी के नाम से अगर आप देखें, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी के मतलब रुका होना। तो ये ज़मीन के लिहाज से ये रुकी हुई सैटेलाइट है, इस वजह से इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यहाँ पे अब आते हैं, फार्मूले को डिराइव करते हैं। हमारे पास ये वो एक्सप्रेशन था। अब सबसे पहली चीज़, पहले मैं ज़रा ये इन सारी टर्म्स को लिख दूं कि कैपिटल एम क्या है? ये मास ऑफ अर्थ है, यानी ज़मीन का मैस। ज़मीन का कहते हैं जैसे टमाटर का वज़न होता है, मैस होता है ना, 2 किलो 4 किलो, इसी तरह ज़मीन का भी कोई ना कोई मैस होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी मैंने दिखा भी दी थी, लिख भी लेंगे। यहाँ पर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमेशा सेम रहता है। जो कि दो मैसेज एक दूसरे को अपनी जानिब एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसके असल में जब हम फार्मूला डिराइव करते थे तो उसके अंदर ये वैल्यू आती थी और वो हमेशा सेम रहती है। और वो वैल्यू क्या है? वो है हमारे पास 6.678 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि मैस की वैल्यू क्या है? मैस ऑफ ज़मीन की, यानी ज़मीन के मैस की, वो है 6×10⁻24 केजी। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं लिख देता हूँ भला, क्या कि जो v है ये किसके बराबर है? ये है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड के। अब आते हैं, इससे हमने सॉल्व करना है, स्क्वायर को हटाना है ताकि सिर्फ v रह जाए। उसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके अंदर हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का मतलब
कि दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? ऐसे आपने एक चीज़ देखी होगी, ठीक है, इसी तरीके से दोनों साइडों पे करना है। तो ये हो गया, ठीक है, इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। असल में स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट वो होता है उसकी, उसका मतलब ये होता है इसकी पावर 1/2। तो पावर 1/2 लेंगे तो v की पावर 2 है, और इसकी पावर का भी, पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, टू टू कैंसिल होके सिर्फ वन आ जाएगा, यानी वन की v की पावर 1। उसको ऐसे करें या ऐसे डायरेक्ट काट दें, एक ही बात है। तो आपके पास v किसके बराबर आ गया? v इज इक्वल्स टू, इसके राइट साइड पे जो भी चीज़ है उसको हम यहाँ पर इसके साथ इक्वल में रख देते हैं, क्योंकि वो तो तब्दील नहीं हुई। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ओवर आर आ गया। अब g की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है और r की वैल्यू भी पता है, वैल्यूज़ डालते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन भी अलग अलग स्लाइड पे ले आए, वैल्यूज़ भी ले आए। अब जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास g की वैल्यू, यहाँ पे इस g की जगह यहाँ पर g की वैल्यू डाल देता हूँ। आगे m आ गया, m की वैल्यू भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। रह गया r, उसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जबकि नीचे डिवीजन में है, और इन सब के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट जो कि मैंने ये डाल दिया। जबकि लेफ्ट साइड पे क्या था, वो था v ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ के लिए क्या करता हूँ, 10 की पावर जो है उनको साथ लिख देता हूँ। 10 की पावर, ये बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये +24 हो गया। इस नीचे वाले कोई पावर्स में लिख सकते हैं, कैसे? इसको मैं ज़रा पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 मूव करूँगा तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻7। यानी इस पूरी की जगह ये आ सकता है। अब ये 10 की पावर, चले मैं एक काम करता हूँ, इस सब को यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर वाली चीज़ को नीचे डिवाइड करा देता हूँ। अब ये 10 की पावर 7 है, ये ऊपर आएगी तो 10 की पावर -7 हो जाएगी, तो इसके साथ आ जाएगी। अब आ गया 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 4.2 करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये कैलकुलेटर है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय ये 6 हो जाएगा, और जो भी इसका आंसर है उसको डिवाइड कर दिया जाए 4.2 से, 4.2 से कर दिया गया तो आंसर आ गया 9.52, जिसको 9.53 लिखूंगा क्योंकि आगे 8 है। ये मैंने लिख दिया, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब इस पावर्स को भी कर लेते हैं। पावर में क्या है, -11, तो ये -11 +24, +24, उसके बाद -7 दोबारा से, तो ये आ गया आंसर 6। इस सब को मिटाते हैं और +6 डाल देते हैं, क्योंकि आंसर ही +6 आया तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये एक्स्ट्रा चीज़ काट दी। अब अंडर रूट लेते हैं, इसका अलग अंडर रूट आ जाएगा, 9.5 का अलग अंडर रूट ले लेंगे, और 10 की पावर 6 का अलग। उसका तरीका ये है कि मैं ज़रा इसको साथ लिख देता हूँ, और जो ये वाली चीज़ है, ये मैंने क्या कहा था, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो चूंकि पावर्स है तो मुझे 1/2 यहाँ पर लेने से ना आसानी हो जाएगी, जबकि यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल अंडर रूट ले लेता हूँ, कोई फ़र्क दोनों में नहीं है। 9.53, 9.53 इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये आपके पास आता है आंसर 3.08, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3.08 है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 है, 7 की वजह से ये 3.09 हो जाएगा, तो इसको क्योंकि राउंड ऑफ हो गया। बल्कि आगे क्या हो जाएगा, 10 की पावर, ये 1/2 और पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये करेंगे तो 2 1 ज़ार, थ्रू 3 ज़ार। देखें अब आसान हो गया, अगर मैं अंडर रूट वाला तरीका करता वो लंबा हो जाता। तो ये 10 की पावर 6 आ गई हमारे पास, इसका आंसर आया 3, तो ये 10 की पावर 3 हो गया। तो ये आंसर आया मीटर पर सेकेंड के अंदर, यानी इतनी स्पीड है किसकी, उस सैटेलाइट की जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी उस अपना जो पूरा चक्कर है वो कितनी देर में मुकम्मल करता है, 24 घंटों में। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 3.09 10 की पावर 3। अब ये तो चले आ गई ना वैल्यू, लेकिन एक ख़ास बात आपको मैं इस एक्सप्रेशन की बताऊं, वो ये कि आप छोटा सैटेलाइट लें या बड़ा सैटेलाइट लें, यानी जो सैटेलाइट का मैस है स्मॉल एम, उसके ऊपर ये जो स्पीड है ये डिपेंड नहीं करती। अगर करती होती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एम की वैल्यू आ रही होती। किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ज़मीन के मैस के ऊपर करती है, ज़मीन जो कि प्लैनेट है, किसी और प्लैनेट के इर्द गिर्द आप सैटेलाइट को घुमाएंगे तो उसके लिए उस लिहाज से एम की वैल्यू तब्दील होगी, तो उसके लिहाज से फिर वी की वैल्यू भी तब्दील होगी, और जी तो चले सेम है ना। तो अगर बड़ा सैटेलाइट होगा तो उसमें जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी।
चलें ये तो हो गया, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आर को यानी जो रेडियस है उसको सेम रखना है। लेकिन अगर मैं ज़मीन के मैस को सेम रखूं यानी ज़मीनी का लूँ और दूसरे रेडियस की बात करूं, तो आर अगर आप देखें, ये मैं ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा हूँ, जियो स्टेशनरी की बात हमें हमने कर चुके हैं। ये जनरली अगर किसी सैटेलाइट की स्पीड की या ऑर्बिटल स्पीड के बारे में जानना हो तो वो ये इस तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्लेनेट का मैस बढ़ाऊंगा तो मुझे स्पीड उसकी स्पीड भी उस सैटेलाइट की हो जाएगी ज़्यादा। आर आ जाता है। आर यानी अगर आप बड़े रेडियस में, इस सैटेलाइट को हम ही फेंकते हैं ज़मीन से ऊपर, तो अगर हम बड़े रेडियस में घुमाना चाहेंगे, बड़े सर्कल में घुमाना चाहेंगे, यानी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही बात लिख भी लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग आर ऑर्बिटल स्पीड विल डिक्रीज, यानी आर को बढ़ाने से स्क्वायर रूट के लिहाज से, स्क्वायर रूट आर के ऊपर भी है, तो स्क्वायर रूट के लिहाज से जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और जाहिर है आर को कम करूंगा यानी करीब लाऊंगा, रेडियस छोटा होगा, तो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी स्क्वायर रूट के लिहाज से। बाकी जियो स्टेशनरी के लिए ये हमने निकाल दिया। तो आज हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा।